Good morning, students. I hope so you are doing well. And today I discuss about the basic English grammar. आज से हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे जहाँ हम बुक यूज़ करेंगे उसका नाम है बुक 1 बेसिक इंग्लिश ग्रामर और इसमें हम सीखेंगे बेसिक्स टू एडवांस इंग्लिश। बेसिक से हम इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करेंगे और जो है एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये है बुक का टाइटल और उसके बाद आ जाता है इसमें कितने जो है हम चैप्टर्स जो है वो रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या है। सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर्स, थर्ड यूनिट में नाउन्स और उसकी टाइप्स को, फोर्थ यूनिट में प्रोनाउंस को, और जो है फिफ्थ में हम एडजेक्टिव्स को देखेंगे और सिक्स में हम डिटर्मिनर्स को देखेंगे और सेवन में हम देखेंगे वर्ब्स एंड टेंसेस को और एट में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और जो है 9 में हम देखेंगे एडवर्ब्स को, 10 में देखेंगे प्रपोजिशन, 11 में देखेंगे कंजक्शंस एंड 12 में इंटरजेक्शन और 13 में हम सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और 14 में पंक्चुएशन को डिस्कस करेंगे। इसमें ये सारे चैप्टर्स जो इंक्लूड है, वन बाय वन हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स को विथ एक्सरसाइज और मैं आपको जो है इसका होमवर्क भी दूंगी एज एक्सरसाइज, वो आप सॉल्व करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिगिन विथ फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है व्हाट इज़ ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो नो हाउ होनी चाहिए कि ग्रामर है क्या। ग्रामर के बारे में हम देखेंगे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो है बेसिक। हियर ऑल चिल्ड्रेन रीड अबाउट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमें ग्रामर में हमें क्या आना चाहिए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर में। इट गिव यू एन आइडिया व्हाट ग्रामर इज़ अबाउट। ये जो है हमें आइडिया प्रोवाइड करती है कि व्हाट ग्रामर अबाउट, ग्रामर है क्या आखिर में। रीड एंड रिमेंबर इट, वो हमें पढ़ने में और याद करने में मदद देती है। ये एक जो है एक पोएम लिखी गई है इस बुक में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हम इसे रीड करेंगे। एवरी नेम इज़ कॉल्ड ए नाउन। हर एक नेम को हम नाउन कहते हैं एज यू ऑलरेडी नो। एज अ फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, वो चाहे फील्ड हो, फाउंटेन हो या स्ट्रीट हो या टाउन हो, हम एवरी वर्ड के नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे इस पिक्चर्स में भी दिखाया गया है नाउन। उसके बाद आ जाता है प्रोनाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, in place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands। इसमें बताया गया है कि अगर नाउन यूज़ ना करें तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और ही और शी, ही हो लगाते हैं हम किसके लिए, अगर कोई बॉय हो, और शी हम यूज़ करते हैं कोई गर्ल के लिए। क्लैप देयर हैंड्स, जैसे पिक्चर्स में कंडीशन देखकर ये सेंटेंस बनाया गया है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ थिंग, अ मैजिक वॉन्ड और ब्राइडल रिंग। एडजेक्टिव जो है वो किसी थिंग, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, वो मैजिक वॉन्ड हो या ब्राइडल रिंग, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। उसके बाद आ जाता है मोस्ट वर्ब मीन एक्शन समथिंग डन। जो कि कौन से मीन है, वो एक्शन वर्ब्स जो है वो क्या एक्शन को शो करते हैं, यानी कि किसी काम के होने को शो करते हैं। टू रीड, टू एंड राइट, टू जंप एंड रन, वो चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे जंप करना हो, चाहे भागना हो। तो इस तरह ये जो है वर्ब जो है वो दिखाए गए हैं यहाँ। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब। हाउ थिंग आर डन, द एडवर्ब टेल। कौन सी थिंग्स जो है वो एडवर्ब्स को टेल करती हैं, एज क्विकली, एज स्लोली, एज बैडली, वेल, कि वो क्विकली है, स्लोली है, बैडली है या वेल। उसके बाद आ जाता है प्रपोजिशंस। प्रीपोजिशंस और रिलेशंस। प्रपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप को शो करता है, एज इन द स्ट्रीट, गली में, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन पर, यानी कि रिलेशन को शो करता है प्रपोजिशन। कंजक्शन
कंजक्ट करना, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना। कंजक्शन ज्वाइन इन मैनी वेज सेंटेंस वर्ड एंड फ्रेज एंड फ्रेज। इसमें दिखाया गया है कि कंजक्शन जो है वो ज्वाइन करता है मैनी वेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन कर सकता है, वर्ड को वर्ड से ज्वाइन कर सकता है, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन कर सकता है। और जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये दोनों कंजक्शन, ये बीच वाला जो है कंजक्ट कर रहा है इन दोनों को। And the interjection cries out here, an explanation point, exclamation point must follow me। यानी कोई एक्सप्लेनेशन, सडन कोई एक्शन हो रहा हो तो उससे हम किस में डिस्कस करते हैं, इंटरजेक्शन में। सो आई होप सो कि आपको ये जो है पोएम जो है क्लियर हो गई होगी विथ इमेजेस के साथ। ये हमारा डे नंबर 1 था जिसमें हमने बेसिकली जस्ट इंट्रो लिया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का विद द हेल्प ऑफ पोएम, जिसमें हमने 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग and please like and subscribe my channel and don't forget like। मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।